अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेंसर एज अ पोइट्स पोइट। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ को कवर अप करेंगे कि ये जो टाइटल मिला है स्पेंसर को, ये किसने दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्पेंसर को ये टाइटल जो है वो दिया गया, ठीक है। और क्योंकि हम लोग फेरी क्वीन की जो सीरीज़ है उसको कवर कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों का टॉपिक जो था वो इंक्लूडेड था और रिक्वेस्टेड भी था। उसकी वजह से हम लोग इस टॉपिक को ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चार्ल्स लैम जो कि एक एसिस्ट भी है, क्रिटिक भी है, इसने जो है वो स्पेंसर को ये टाइटल दिया था, या इसको ये कॉल की थी द पोएट्स पोएट। इसके बाद बहुत सारे क्रिटिक्स ने जो है वो इसको स्पेंसर को प्रेज़ किया है इसके इसी वर्क फेरी क्वीन की वजह से, और डिफरेंट टाइटल दिए हैं। और इवन जो प्रिंस ऑफ पोएट है वो भी स्पेंसर को कहा गया है, ठीक है। अब इस ये जो टाइटल हैं या ये जो प्रेज सब ने तारीफ़ की, उसकी वजह क्या थी, क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से स्पेंसर को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, प्रेजल मिली। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है वो ये है कि एक तो इसने जो बिगनिंग ऑफ इंग्लिश पोइट्री का पीरियड था उसके अंदर ये लिखी थी। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है, हम तो चौसर को हमेशा से कहते रहते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो चौसर ने तो स्टार्ट दिया। बिल्कुल चौसर ने स्टार्ट दिया था, उसने जो है वो लिखा था, लेकिन वहाँ पे एपिक नहीं थी, एडवेंचर नहीं था, मॉरल। ये जो मॉडर्न एक इरा जो रेनेसांस का मॉडर्न इरा है वो शुरू हुआ था, उसके अंदर स्पेंसर फर्स्ट पोएट था जिसने जो है वो इसके ऊपर जो है वो लिखा है। और ये चौसर के बाद जो है इसको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेज़ किया गया। उसके बाद ये पहला पोएट है जिसने एपिक लिखी थी, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एपिक नहीं लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है हमारे पास वो है कि इसने इन्वेंट की थी पोइटिकल फॉर्म, जिसको हम लोग जो है वो स्पेंसरियन सेंटेंजा भी कहते हैं। उसके बाद वेल लर्नड मैन था, मेन लाइक इसकी लर्निंग बहुत ज़्यादा थी क्लासिकल राइटर्स के बारे में, ग्रीक्स राइटर, ठीक है। ये जितने भी राइटर इससे पहले वाले थे उनकी लर्निंग का इसके पास नॉलेज जो था वो बहुत ज़्यादा था। वैसे मोस्टली अगर आप लोग एपिक पोइट्स के बारे में देखो ना, तो उनका जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर आप ले लो मिल्टन, ठीक है, जॉन मिल्टन, उसने कितने ज़्यादा अलूजन्स का यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम मॉडर्न में देखते हैं तो हमारा टी.एस. इलियट जिसने मॉडर्न एपिक लिखी है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज और अलूजन्स का यूज़ होता है। और अलूजन ऑब्वियसली तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो वेल लर्नड होते हैं, जब उनके पास नॉलेज होता है तभी वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैट्रियाटिक पोएट, क्योंकि ये रेनेसांस एज से बिलोंग करता है, तो उसकी वजह से ये तो आप लोगों को पता है कि रेनेसांस एज की ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी पैट्रियोटिज्म, तो ये जो है ये हमें स्पेंसर के अंदर देखने को मिलती है। लास्ट जो है वो स्पेंसर का कंट्रीब्यूशन क्या है इंग्लिश पोइट्री के अंदर, कि किस तरह उसने कंट्रीब्यूट किया है, कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसने इन्वेंट की या प्रेजेंट की हैं। लेट्स स्टार्ट जी। अब हम एक एक चीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है पोइटिकल फॉर्म। पोइटिकल फॉर्म स्पेंसर ने जो है वो एक नया सेंटेंजा फॉर्म जो था उसको इन्वेंट किया था। इससे पहले पेट्राकियन सेंटेंजा फॉर्म थी और शेक्सपियरियन थी। इसने एक नई काइंड इन्वेंट की, उन दोनों को मिक्स करके इसके लिए स्पेशली फेरी क्वीन के लिए, ठीक है। और लेकिन ये कहा जाता है कि जो सेंटेंजा फॉर्म स्पेंसर ने यूज़ किया है वो बहुत करीब है शेक्सपियरियन सेंटेंजा के। जो शेक्सपियर ने यूज़ किया था अपने सोनेट के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा करीब है। लेटर ऑन ये जो स्टाइल है इसको बहुत फेमस राइटर्स पोएट्स ने जो है वो इस स्टाइल को अडॉप्ट किया है, जिसके अंदर पी.बी. शेले है, बैरन है, कीट्स है, जो कि रोमांटिक पोएट्स हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। वो स्पेंसर को इसकी पोइटिकल फॉर्म की वजह से प्रेज़ भी करते हैं और इसको अपनी पोएम्स के अंदर जो इसका सेंटेंजा फॉर्म है उसको फॉलो भी करते हैं। लर्नड मैन, ओके जी, वेल लर्नड मैन
स्पेंसर जो था उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था, जो भी सब्जेक्ट लाइक जिसके ऊपर वो बात करने लगा था वो उसके पास बहुत ज़्यादा था, और यूनिवर्सल सब्जेक्ट जो है उसका नॉलेज जो था वो मौजूद था। यूनिवर्सल ऑब्वियसली ग्रीक मिथोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा हमें इसके ऊपर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो है वो मिलता है। और आप लोगों को अगर याद हो तो रेनेसांस एज का ये भी एक करेक्टरिस्टिक था, क्लासी रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, या जो उनकी इन राइटिंग थी उनके स्टाइल को अडॉप्ट करना, तो ये भी हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स जो है मिलता है। स्पेंसर फॉलोड अरिस्टोटल्स मॉरल ट्रेडिशन एंड टासोस रोमांटिक के, इसके अंदर अगर हम लोग देखें जो स्पेंसर की पोएम है फेरी क्वीन, यहाँ पे मिक्सचर है, रोमांस भी है बट एट द सेम टाइम मॉरलिटी भी है, क्योंकि रिनाइसांस एज है और उस वक़्त मॉरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, तो ये चीज़ हमें मिलती है। उसके बाद जो है स्पेंसर जो था ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, वर्जिल की पेस्ट्रल जो पोइट्री थी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी। अगेन लाइक क्योंकि लर्न मैन है तो ज़ाहिर है जब उसने जो है वो ग्रीक्स की स्टडी की तो वहाँ इटालियन पोइट्स भी, जो इटली के जो राइटर एपिक राइटर थे उनको भी उसने स्टडी किया, और वहाँ से भी रेफरेंसेस या अलूजन्स जो हैं वो लिए और उसको यूज़ किया अपनी पोएम के अंदर, फेरी क्वीन के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग जो देखते हैं तो उसने जो फिलोसफिकल अप्रोच जो कि प्लेटो और अरिस्टोटल की है उसको भी फेरी क्वीन के अंदर जो है वो यूज़ किया है। बिकॉज अगर लाइक ये कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर आपके पास ये जो क्लासिकल राइटर्स हैं इनका नॉलेज नहीं है तो यू आर अनएबल टू इंटरप्रेट फेरी क्वीन, क्योंकि फेरी क्वीन को फिर अंडरस्टैंड करना समझना, अगर आपको प्लेटो और अरिस्टोटल वर्जिल्स इनकी थेरीज नहीं पता, इनके वर्क का नहीं पता, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप इस पोएम का जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। पैट्रियाटिक पोएट, पैट्रियटिज़म जो क्वालिटी थी वो रिनाइसांस एज के अंदर जो थी वो पीक के ऊपर थी, और जो अगर आप देखते हैं कि फेरी क्वीन जो है वो बेसिकली लिखी ही स्पेंसर ने इसी वजह से थी ताकि अपना पैट्रियटिज़म जो है वो अपने मुल्क के साथ शो कर सके और अपने मुल्क का एक पॉजिटिव जो इमेज है उसको प्रेजेंट कर सके, दुनिया को दिखा सके कि मॉडर्न इंग्लैंड या मॉडर्न लंदन जो है वो रेडी है पोइट्री के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ कर सके, या जो उसका जो बेस्ट इमेज है उसको पोर्ट्रे कर सके, उसकी वजह से ही उसने फेरी क्वीन जो है वो लिखी है। और सारा जो है अगर आप देखें तो वहाँ पे जो गुड एंड ईवल की जो फोर्सेस की जो जंग है उसको शो किया गया है, और आप देखें कि वो रिफॉर्मेशन वाली जो मूवमेंट है अगर आप वहाँ पे देखें तो उसका भी जिक्र हमें फेरी क्वीन के अंदर जो है मिलता है, और वो अपने ही मुल्क के अंदर जो मूवमेंट चल रही होती है उसी को ही वो सपोर्ट करता है स्पेंसर। स्पेंसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोइट्री, अब स्पेंसर ने जो है वो इंग्लिश पोइट्री के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट किया है। एक तो आप लोग याद रखें उसने स्टाइल जो अडॉप्ट किया, ठीक है, डिक्शन जो वर्ड्स उसने सिलेक्ट किए, वर्सिफिकेशन जो रिदम्स के अंदर जो है वो लाया, क्योंकि सेंटेंजा फॉर्म जो हमने स्पेंसरियन सेंटेंजा पढ़ा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत, ये सर्विसेज जो है वो इननंबरेबल, इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं जिसको उसने इंक्लूड किया है। इससे पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज अगर हम चौसर की पढ़ते हैं पोइट्री तो वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर है, उसके अंदर इन चीज़ों का इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, बट स्पेंसर ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया है। दूसरा उसने ये शो किया कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो इस कैपेबल है कि इमोशंस और जो पैशंस हैं उनको बड़े सब्टल वे के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर सकती है। उसके बाद जो है और इंग्लिश ग्रामर जो कि प्रोग्रेस के अंदर थी, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कहता है बेशक ये अंडर प्रोग्रेस है लेकिन ये कैपेबल है कि हम इसके अंदर रिदम और वर्सेस जो है वो लिख सकते हैं। बिकॉज आप लोगों को याद तो चौसर ने जो है वो स्टार्ट दिया था, उससे पहले इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पोइट्री नहीं लिखी जाती थी, लेकिन स्पेंसर ने कहा कि बेशक अंडर डेवलप है लेकिन ये कि ये इस कैपेबल है कि इसके अंदर वर्सेस में लाइक पोइट्री जो है वो लिखी जा सकती है। एक क्रिटिक है रैनविक, उसने कहा है कि इसने जो है मीन लाइक स्पेंसर ने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे ट्रीट किया है जैसे ये इससे ताल्लुक़ रखती है, बल्कि वो लैंग्वेज से नहीं, मतलब लैंग्वेज उससे, कि जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या है, वो
वो हमसे ताल्लुक़ रखती है। अगर प्रोडक्शन पहले ही हो चुकी है तो लाइक हम उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डेवलपमेंट हुई है ना उसके अंदर, ये ऐसा लगता है कि एज इफ़ इट बिलोंग टू हिम नॉट ही टू इट। उसके बाद इसने बहुत सारे कॉइन वर्ड्स जो थे उनको कॉइन करके इंक्लूड किया था, बारो किया था, यूज़ किया था अपनी पोएम के अंदर। तो ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि उसने इंग्लिश पोइट्री के अंदर किए हैं। बिकॉज इससे पहले चौसर ने लिखी है, और चौसर ने जो है वो, अगर आप लोगों को याद हो तो कैंटरबरी के अंदर जो है वो बेसिकली करप्शन ऑफ चर्च को शो किया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मॉडर्निज्म मॉरल के ऊपर जो है वो बात की गई है, किंग और क्वीन की बात हुई है, वार बिटवीन वाइसेस एंड गुड की बात हुई है। लास्ट जो पॉइंट है वो है नोबल कंसेप्शन ऑफ पोइट्री। स्पेंसर जो है वो पोइट्री को और पोइट्स को जो है वो उनको नोबल कहता है। मीन लाइक वो कहता है कि जो इन्होंने क्रिएशन की है वो बहुत ज़्यादा नोबल है, कि लाइक वो नियर टू गॉड जो है वो उनको कंसिडर करता है। कहता है कि जिस तरह गॉड क्रिएटर है इसी तरह पोइट भी जो है, देखें किस तरह पोइट क्रिएटर है। पोइट इस तरह क्रिएटर है कि अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए वो नई से नई प्लेसेस क्रिएट कर लेता है, नई से नई वर्ड क्रिएट कर लेता है, कुछ भी वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स वाई ये रीजंस थी उनकी वजह से उसको क्रिएटर मतलब गॉड के उसको वो बराबर जो है वो कंसिडर करता है। और वो कहता है ये तभी पॉसिबल है कि अगर पोइट जो है वो सिंसियरली वर्क करे तभी ये पॉसिबल है, और अगर वो सिंसियरली कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है तो उसको जो है वो रिवार्ड ज़रूर मिलता है। ये स्पेंसर का बिलीव था कि उसको इमॉर्टल फेम मिलती है, ठीक है, उसकी फेम को फिर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज का हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई टॉपिक चाहते हैं जिसको जल्द पहले कवर किया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।